ओके एवरीवन, इट वाज अनदर डेंजरस डे इन द मार्केट। डेंजरस येट रिवार्डिंग। देखेंगे कहाँ पे क्या क्या हुआ एंड देखेंगे कल यानी कि 12 जून को मैं किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी registered research analyst, I'm gonna say it again, this is not a buy sell or hold recommendation video. I may have position running in the trades that I'm sharing with you guys, to do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risk. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. ओके, लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली आप लोगों के साथ मेंशन किया था, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो लिक्विडिटी ग्रैप देखेंगे। अगर बाई चांस गैप डाउन वगैरह ओपन होता है तो ये लिक्विडिटी ग्रैप देखा जा सकता है। बट मार्केट ने ये लिक्विडिटी लिया नहीं, काइंड ऑफ इक्वल लोज बना दिया। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आने वाले टाइम पे बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज काइंड ऑफ इक्वल लोज आ चुका है, तो मार्केट कैन प्रोसीड टूवर्ड ग्रैबिंग दिस इक्वल लोज। ठीक है, इक्वल लोज बना दिया। इक्वल लोज बनाने के बाद अपसाइड की तरफ गया, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना, एलटीएफ में एक अपसाइड का मोमेंट आया, पीटीसी के आसपास से शॉर्ट आया, फिर अगेन प्राइस एक्शन बना के अपसाइड की तरफ प्रोसीड किया और ये एरिया के आसपास से डे हाई ग्रैब करके ये वाला ट्रेड लाइव में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। सेंसेक्स में ब्यूटीफुल डाउन साइड का मोमेंटम आया। मैंने बता दिया था कि ये सारे एरिया के आसपास रुक जाने का चांसेस हाई है। ट्रेलिंग पे मैं बिलीव नहीं करूंगा आज के दिन सेशन में, क्योंकि नॉर्मली हर एक दिन मार्केट सेकंड हाफ में रिवर्स कर रहा है। एक इस दिन रिवर्स किया, इस दिन रिवर्स किया, इस दिन रिवर्स किया, तो चांसेस कम था कि आज भी रिवर्स करे। बट अगेन ये हफ्ता मार्केट कुछ अलग ही खेल खेल रहा है, अगेन पूरा रिवर्स हो गया। अब कल के लिए कैसे प्लान किया जा सकता है, अगर हम मिनिमम स्ट्रक्चर को देखते हैं ना, बस यहां से लेके एक दिन का डे स्ट्रक्चर को देखते हैं ना, तो अभी भी कैरेक्टर पे चेंजेस हुआ नहीं, लेकिन वीक हो रहा है। तो अब सेल ऑन राइज अगेन मार्केट होगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो अगेन सेल ऑन राइज मार्केट देखा जा सकता है। ये लेवल को हम हटाएंगे, ठीक है। अगेन मार्केट सेल ऑन राइज देखा जा सकता है। डेली कैंडल देखोगे तो भयंकर भयंकर, मतलब एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि दादा ये क्या 69 कैंडल आ रहा है, ये उल्टा ये उल्टा मतलब क्या लेवल का बंदा है यार, सोचो। मतलब कैंडल का नाम दे रहा है, बट बहुत भयंकर कैंडल आ रहा है। लुक एट द विक्स, लुक एट द विक्स, बहुत ब्यूटीफुल, मतलब बहुत डेंजरस डेंजरस कैंडल आ रहा है। अब वीकली कैंडल अगर हम देखते हैं तो क्या ही बताए कहाँ पे क्लोजिंग करेगा किसी को पता नहीं है। तो कल के लिए कैसे प्लान मैं कर रहा हूं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, लेट मी शो यू। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, अगर मार्केट सपोज फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट ओपन होने के बाद अपसाइड की तरफ जा रहा है, तो वी हैव टू वेट। आई कैन नॉट बाई डायरेक्टली इन द मार्केट में। कैसे यहाँ पे डायरेक्टली घुस सकता हूँ मार्केट में, आई कैन नॉट डू दैट। आई हैव टू वेट फॉर द मार्केट टू गो टू द अपर सेक्शन फॉर सेलिंग। ठीक है, ऊपर से शॉर्ट कहाँ पे किया जा सकता है, ये जोन से ऊपर से शॉर्ट किया जा सकता है। वाई? क्योंकि अगर हम ठीक से देखते हैं एलटीएफ में, तो यहाँ पे लोअर साइड का, लोअर जो एलटीएफ है, लोअर जोन का लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे लिया है, वॉल्यूम कैंडल के साथ ब्रेक डाउन हुआ है, और यहाँ पे लोअर जोन का लिक्विडिटी मार्केट ने लिया है। तो ये एक जोन हो सकता है जहां पे इंटरेस्टिंगली मार्केट एक बार डाउनसाइड के लिए प्रोसीड कर सकता है। तो ये जोन बहुत अच्छा होने वाला है मेरे हिसाब से, ठीक है। अच्छा अच्छा, सेम टू सेम अगर ये जोन नहीं ओपन नहीं वो करता है, देखो अगर ये रेस्पेक्ट नहीं करता है ना, तो रेस्पेक्ट करने का चांसेस कम हो जाएगा। बट फिर भी एक छोटा रिस्क लिया जा सकता है ये जोन से। यही दो जोन निकल के आ रहा है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, बस री एंट्री की पर्पज के लिए बता रहा हूँ। अगर फ्लैट ओपन होता है वेट करूंगा मैं, ये जोन के आसपास आके एलटीएफ में शिफ्ट हो जाना पड़ेगा 1 मिनट 15 सेकंड पे। वहां पे अगर मुझे कोई भी सेटअप देखने को मिलता है, स्नाइपर सेटअप, कॉन्ट्रा सेटअप, टच एंड गो सेटअप, कुछ भी। टच एंड गो मतलब क्या है, मतलब एसएमटी, मतलब जो कोर्स में हो आप लोग समझ जाओ मैं क्या किस ग्रैप की बात कर रहा हूँ। कोई भी ग्रैप वगैरह देखने को मिलता है, तो यहाँ से मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ। मार्केट को शॉर्ट करके थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के ये जोन के आसपास तक एक बार टारगेट रख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, कल फ्राइडे होगा तो मैं कल चाहूंगा, क्योंकि ये हफ्ता मार्केट बहुत वॉलेटाइल था, ये 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 बहुत वॉलेटाइल था, तो कल का सेशन में देखना चाहूंगा कल भी वॉलेटिलिटी रहता है या फिर एक्सपायरी खत्म है सेंसेक्स का, कल थोड़ा स्टेबिलिटी दिखाता है मार्केट। तो इसीलिए कल एग्रेसिव में ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। आई विल बी वेटिंग, ये लेवल के आसपास से शॉर्ट सेटअप मिलेगा तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के। अच्छा, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है तो ये लेवल के नीचे निकलते ही क्या बाई किया जा सकता है, किया जा सकता है मोमेंटम पे। लेकिन कब, अगर मार्केट थोड़ा रुका फिर निकला तो मोमेंटम पे बाई किया जा सकता है। ये जो लिक्विडिटी पेंडिंग है इक्वल लोस तक, वहां तक आ सकता है। लेकिन अगर डायरेक्टली फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली नीचे की तरफ आ रहा है, तो वहां पे शॉर्ट करना a little bit, it will be a little bit of risky, it will be little bit risky, क्योंकि डायरेक्टली आ रहा है। तो मैं वहां पे थोड़ा देखूंगा, हो सकता है क्या करे ना, एलटीएफ में बार बार लिक्विडिटी ग्रैब्स हो, बार बार लिक्विडिटी ग्रैब्स हो, बार बार लिक्विडिटी ग्रैब्स हो और फिर आए। तो इस तरह का केसेस पे ना आई विल फाइंड फ्रॉम लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। और अगर अपसाइड का ग्रैबिंग नहीं हो रहा है तो मतलब मार्केट जमा कर रहा है, पहले लोअर साइड लेगा उसके बाद अपसाइड के लिए जाएगा, तो अच्छी बात है। तो अगर अपसाइड का ग्रैब नहीं होता है तो मैं लोअर साइड का ग्रैब्स पे छोटा छोटा ट्रेड्स करना पसंद करूंगा, और फिर एक बार
मेजर लिक्विडिटी ले लेगा तो यहां से बाई करके ऊपर साइड का पूरा लिक्विडिटी तक मैं एक बार टारगेट रख सकता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर इधर साइड का। अब अगर मार्केट इसी रेंज में रह गया, मान के चलो इसी रेंज में रह गया, तो कोई ट्रेड बनेगा नहीं उस तरह से। अब अगर फ्लैट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, जो कि हर रोज ओपन हो रहा है, तो गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग पे कैसे ट्रेड करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूं, कल के लिए मेरे पास उतना ज्यादा लेवल्स नहीं है जो कि लास्ट 3 दिन के लिए था, इसलिए मैं कल हल्का रखूंगा अपने ट्रेडिंग को। कल अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन होता है मान के चलो 0.5%, 0.6% के आसपास, ठीक है, 0.5%, 0.6% के आसपास, तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, राइट, यहाँ पे एक है, यहाँ का ग्रैब हो सकता है। एक बार ये ग्रैब होने के बाद अगर मुझे कोई सेटअप मिलता है तो मैं एक बार यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस, स्पीड इज द का टारगेट, फिर इज द का टारगेट, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है इसके भी ऊपर, मैं इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ तो मतलब क्या ही करेगा, फर्स्ट हाफ में कुछ मिलेगा अगर, अरे बार बार एक चीज हो रहा है, फर्स्ट हाफ में कुछ अगर मिलता है कि मान के चलो गैप अप ओपन हो गया, सस्टेन कर लिया, तो फिर कोई डाउन साइड का ग्रैप करके एक बार बाई किया जा सकता है, अपर साइड के लिए मार्केट जा सकता है। लेकिन अगर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मान के चलो कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आ जा रहा है, तो ठीक है, एक बार निकलते ही मैं शॉर्ट कर सकता हूँ पीटीसी तक का टारगेट के लिए, और फिर सेकंड हाफ में देखेंगे क्या इस तरह का मोमेंटम फिर से होता है। चांसेस कम है, 4 दिन हो गया लगातार, लेकिन अगर फिर से होता है तो ठीक है, देखेंगे, बट चांसेस कम है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है, फ्राइडे भी है तो थोड़ा स्टेबिलिटी आ सकता है। ओके, इनकेस अगर अब गैप अप ओपन की बात कर दिया ग्रैप का, और बहुत बड़ा गैप अप पे कैसे करूंगा, अगर मिडिल के आसपास ओपन होके ग्रैब नहीं हो रहा है, रुक रहा है, तो वेट करेंगे, लोअर साइड का इंटरनल लिक्विडिटी के बाद एक बार अपर साइड के लिए देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन कहां पे ओपन हो रहा है, अगर बिल्कुल नजदीक 0.4%, 0.5% ये सारे एरिया के आसपास ओपन हो रहा है, तो ये वाला ग्रैब एक बार हो जाएगा, ये वाला ग्रैब जो अनमिटिगेटेड लिक्विडिटी पड़ा हुआ है ये ग्रैब हो जाएगा। ग्रैब होने के बाद कोई सेटअप मिलता है, मैं तुरंत वहां पे बाई कर सकता हूं पीटीसी तक का टारगेट के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ग्रैब हुआ, ग्रैब होकर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर दिया, तो एक बार ट्राई करेंगे बियर ट्रैप का, बियर ट्रैप हो गया तो बढ़िया बात है। लेकिन अगर बियर ट्रैप भी नहीं हो रहा है, मैं जाने दूंगा मार्केट को, क्या कर रहा है करने देंगे, क्या हो रहा है नहीं होने देंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, आई विल बी वेटिंग। नीचे की तरफ यस इंबैलेंस येलो लाइन आपको दिख रहा है, पड़ा तो हुआ है, लेकिन अगर डायरेक्टली ऐसे आता रहेगा ना तो मैं कोई ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, डायरेक्टली आता रहेगा तो मैं कोई ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। इससे बेटर है मैं सेल ऑन राइज करूंगा कि ग्रैब वगैरह हो गया, मान के चलते एक मोमेंटम आ गया, एक मोमेंटम आ गया, आई विल बी वेटिंग सेल ऑन राइज, उसी डे रेंज का कोई लिक्विडिटी मिल जाएगा या अपर साइड में कोई रेजिस्टेंस मिल जाएगा, तो वहां से मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं मार्केट को, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा, कोई उतना खास लेवल्स निकल के नहीं आ रहा है, छोटा छोटा ट्रेड्स देखेंगे, अगर बनता है तो एग्रेसिव मत कीजिए, वीक बहुत अच्छा गया है, फ्राइडे को अच्छी तरीके से क्लोज करने की कोशिश कीजिए, नेक्स्ट वीक पे आराम से देखेंगे। वैसे भी मैंने बता दिया था, दिस वीक इज अ टर्बुलेंट वीक, दिस वीक विल बी अ लिटिल बिट ऑफ डेंजरस वीक, अगर आप बिगिनर हो तो इग्नोर करो, मैंने बता दिया था आपको। अब नेक्स्ट वीक विल बी गुड वीक, तो देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं कल 12 जून को ट्रेड कर सकता हूं। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए, मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ट्रेडिंग गीता 1.5 एंड स्विंग शास्त्र 1.0, उसके साथ साथ TradeSkype.in, India's smartest trading journal ever, is free for you guys. Go and journalize your trades. You will feel the difference what is happening in your trading career. And अगर आपको गोल्ड और क्रिप्टो में ट्रेड करना है लीगली इन इंडिया, गो एंड ओपन एन अकाउंट ऑन शार्क एक्सचेंज थ्रू आवर लिंक। इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट्स मिलेगा क्या क्या, एक तो आपको 30 डे चैलेंज मिल जाएगा, अगर 30 दिन तक आप प्रॉफिटेबल रहते हो तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपको सारा ब्रोकरेज रिफंड दे दिया जाएगा। उसके साथ साथ क्या होगा कि अगर आप आधा घंटे के अंदर पोजीशन क्लोज करते हो तो ब्रोकरेज आधा लगने वाला है। तो दीज आर वेरी गुड बेनिफिट्स, अगर आप हमारे लिंक से ज्वाइन करते हो यू विल गेट दैट एंड यू विल बी एडेड, एंड गूगल फॉर्म फिलअप कर लीजिए, यू विल बी एडेड टू द प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप जहां पे नेक्स्ट मास्टर क्लास ये सैटरडे को होने वाला है, डू नॉट मिस इट आउट। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।